हाय गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूवी इंस्पायर्ड में। क्या आप जानते हैं कि अभी इसी वक्त आपके साथ कौन बैठा है? नहीं, मैं आपके कमरे में बैठे किसी इंसान की बात नहीं कर रहा। मैं उस आवाज की बात कर रहा हूं जो अभी आपके सिर के अंदर चल रही है। वह आवाज जो आपसे कह रही है कि यह वीडियो बहुत लंबा है, इसे बाद में देखेंगे। वह आवाज जो सुबह उठते ही आपको याद दिलाती है कि आज कितने थके हुए हैं। वह आवाज जो शीशे के सामने खड़े होने पर आपको बदसूरत या कमजोर महसूस करवाती है। आप उस आवाज को मैं कहते हैं। आप सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूं, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। सच यह है कि आप अपनी ही जेल में कैद हैं। एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें लोहे की नहीं बल्कि आपके अपने विचारों की बनी है। 99% से ज्यादा विचार तो आज आपके दिमाग में आएंगे वह वही हैं जो कल आए थे, और आज उनमें से 80% विचार नेगेटिव हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसे रिकॉर्डर के साथ जी रहे हैं जो सिर्फ पुरानी और डरावनी कंसेट ही बार बार बजाता है। और सबसे डरावनी बात, आप उस टेप रिकॉर्डर को अपनी पहचान मान बैठे हैं। अगर आप आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले गए तो आप उसी गुलामी में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ टिक गए तो मैं आपको वह हथियार दूंगा जिससे आप इस आवाज का गला घोट सकते हैं। आज हम कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे युद्ध की, वह युद्ध जो आपके कानों के बीच चल रहा है। आज हम प्राचीन योग और मॉडर्न न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल करके आपके दिमाग का ऑपरेशन करेंगे और उस झूठे इंसान को बाहर निकालेंगे जो आपकी जिंदगी चला रहा है। माइकल सिंगर ने अपनी किताब द अनटेडर्ड सोल में एक बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है। जरा इसे ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपका एक रूममेट है, उसका नाम है राज। अब राज की एक आदत है, वह पूरे दिन आपके पीछे चलता है। जब आप सोकर उठते हैं, राज चिल्लाता है, यार आज मौसम कितना खराब है, आज तो दिन ही बेकार जाएगा। जब आप ऑफिस या कॉलेज के लिए तैयार होते हैं, राज आपके कान में फुसफुसाता है, यह शर्ट अच्छी नहीं लग रही, लोग तुझ पर हंसेंगे। जब आप किसी काम में फेल होते हैं तो राज जोर जोर से हंसता है और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, तेरे बस की बात नहीं है। अगर सच में कोई ऐसा इंसान आपके साथ 24 घंटे रहे तो आप क्या करेंगे? आप या तो पुलिस को बुलाएंगे या उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए भाग जाएंगे, या शायद उसे उठाकर आप घर से बाहर फेंक देंगे। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति के साथ एक भी मिनट नहीं रह सकता। लेकिन रुकिए, आप रह रहे हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी इस राज के साथ बिता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह राज बाहर नहीं, आपके सिर के अंदर है। यह आपका अपना मन है। और विडंबना देखिए, आप इस बकबक करने वाले, डराने वाले और नर्क बनाने वाले रूममेट को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। आप इसकी हर बात सुनते हैं। जब ये कहता है गुस्सा करो, आप चिल्लाने लगते हैं। आपने अभी रुककर यह नहीं सोचा कि अगर मैं इस आवाज को सुन रहा हूं तो मैं वह आवाज कैसे हो सकता हूं। सुनने वाला और बोलने वाला ये दो अलग लोग हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यहीं पर 99% दुनिया सो रही है। साइंस इसे मेटाकॉग्निशन कहती है, यानी अपने विचारों के बारे में सोचना। लेकिन हमारे आर्सियों और योगियों ने इसे हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उन्होंने इसे कहा था साक्षी भाव। आप वह आवाज नहीं है, आप वह है जो उस आवाज को सुन रहा है। यह एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर यह बात आपके अंदर उतर गई तो आपकी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। अब आप कहेंगे, लेकिन अगर ये आवाज मैं नहीं हूं तो ये मेरे अंदर क्यों बोल रही है, ये चुप क्यों नहीं होती? यहाँ पर आपको थोड़ा क्रूर होना पड़ेगा और बायोलॉजी को समझना होगा। आपका दिमाग आपको खुश करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपने सही सुना। नेचर को, प्रकृति को आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग का सिर्फ एक ही काम है, सर्वाइवल, जिंदा रहना। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो अगर झाड़ियों में थोड़ी सी भी हलचल होती थी तो हमारा दिमाग कहता था, भागो, कोई जानवर है। अगर वह शेर नहीं भी होता तब भी भागना सुरक्षित था, क्योंकि
अगर आपने सोचा शायद हवा होगी और वहां सच में कुछ जानवर हुआ तो आप मारे जाएंगे। इसीलिए आपके दिमाग ने एक पैटर्न बना लिया। हर चीज में खतरा देखो, हर चीज में नेगेटिव ढूंढो। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आज भी वह पुराना सॉफ्टवेयर है। इसे मॉडर्न साइंस इवोल्यूशनरी मिसमैच कहते हैं। आज जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपके दिमाग का वह पुराना हिस्सा एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि आपकी जान खतरे में है। वह स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है, आपका दिल तेजी से धड़कता है और वह अंदर की आवाज चिल्लाने लगती है, सब खत्म हो गया, अब क्या होगा? जिसे आज ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना कहते हैं। साइंस की भाषा में उसे डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। न्यूरो साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जब आप कोई खास काम नहीं कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा अपने आप चालू हो जाता है। यह डीएमएन है और इसका काम क्या है? पास्ट का पछतावा करना और फ्यूचर की चिंता करना। यह एक मशीन है, एक यंत्र है। दिक्कत मशीन में नहीं, दिक्कत यह है कि आप मशीन के अंदर फंस गए हैं। हमारे पूर्वज, हमारे योगी इस बात को बहुत गहराई से जानते थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह मशीन यानी मन से अलग है, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन है। वह एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है और एक्सीलेटर पर ईंट रखी हुई है। अब बात करते हैं पावर की, ताकत की। डेविड गंगिस, जिन्हें दुनिया का सबसे सख्त आदमी माना जाता है और इसे एक अलग नाम देते हैं, वह इसे कहते हैं द गवर्नर। कारों में गवर्नर लगा होता है जो गाड़ी को एक स्पीड से ऊपर नहीं जाने देता, चाहे इंजन में कितनी भी ताकतें क्यों ना हो। गॉगिंस कहते हैं कि हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है। जब आप दौड़ रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं और आपको लगता है अब नहीं होगा, मैं थक गया हूं, गॉगिंस कहते हैं उस वक्त आप अपनी क्षमता का 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका माइंड आपको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह रिजर्व एनर्जी बचाना चाहता है। वह आपको सेल्फ रखता है, वह दर्द से भागना चाहता है। अब याद ध्यान दीजिए, जो आम इंसान होता है वह इस आवाज को सुनता है। दिमाग कहता है रुक जाओ, दर्द हो रहा है। इंसान कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं रुक जाता हूँ। यह है आइडेंटिफिकेशन, विचारों के साथ एक हो जाना। लेकिन एक योद्धा क्या करता है? जब उसका दिमाग चिल्लाता है रुक जाओ, तो वह उस आवाज को सुनता है, उसे एक विचार के रूप में देखता है और कहता है मैंने तेरी बात सुन ली, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। यह जो गैप है विचार सुनने और एक्शन लेने के बीच का, यही वह जगह है जहां आपकी अपनी असली ताकत छिपी है। अगर आप अपने विचारों को सच मानेंगे तो आप जिंदगी भर बिस्तर में पड़े रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे और जंक फूड खाते रहेंगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा आराम मांगेगा। सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जिसका दिमाग पॉजिटिव बोलता है। सफलता उसे मिलती है जो अपने दिमाग के नेगेटिव बोलने के बावजूद अपने हाथ पैर चलाता है। अगर आपको लगता है कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक है, तो इसे ध्यान से सुनिए। 1960 के दशक में नोबेल प्राइज विजेता रजर्स पेरी और माइकल गजानगा ने स्प्लिट ब्रेन एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने पाया कि हमारे दिमाग का बायां हिस्सा, लेफ्ट ब्रेन, एक वकील की तरह है। इसका काम सच बोलना नहीं है, इसका काम है आपने जो भी बेवकूफ़ी की है उसे जस्टिफाई करना, मतलब उसे सही साबित करना। अगर आप बिना वजह गुस्सा करते हैं तो यह हिस्सा तुरंत एक कहानी बना देगा जिससे कि वह गुस्सा जस्टिफाई हो सके। यह इंटरप्रेटर मॉड्यूल 24 घंटे आपके लिए झूठी कहानियां गढ़ रहा है ताकि आपको लगे कि आप कंट्रोल में हैं। आप अपनी ही बनाई हुई कहानियों के हीरे बने बैठे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अब थोड़ा गहरा गोता लाते हैं। हमारी संस्कृति में इसका क्या तोड़ है? महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग की परिभाषा ही यही दी है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों को रोकना या शांत करना। वृत्ति का मतलब है लहर या भंवर। आपका दिमाग एक तालाब की तरह है और हर विचार, चाहे वह यादें हो
गुस्सा हो या इच्छा हो, उस तालाब में उठी एक लहर है। जब तालाब में बहुत सारी लहरें होती हैं तो क्या आप तालाब की तली को देख सकते हैं? नहीं, पानी धुंधला हो जाता है। इसी तरह जब आपके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा होता है तो आप अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। आप उन लहरों को ही मैं समझने लगते हैं। जब लहर गुस्से की होती है आप कहते हैं मैं गुस्से में हूँ। जब लहर डिप्रेशन की होती है आप कहते हैं मैं दुखी हूँ। नहीं, आप दुखी नहीं हैं। आप वह आकाश हैं जिसमें दुख के बादल आए हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश कभी गीला नहीं होता, आकाश कभी काला नहीं होता, आकाश हमेशा साफ रहता है। आप वह कॉन्शियसनेस, चेतना है। यह समझना सिर्फ शांति के लिए नहीं है, यह पावर के लिए है। सोचिए, अगर आपको कोई गाली दे और आपके अंदर गुस्से की लहर उठे, एक आम आदमी उस लहर में बह जाएगा और वापस गाली देगा या मारपीट करेगा। उसका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। लेकिन एक योगी मास्टर उस गुस्से की लहर को देखेगा। वह कहेगा, अरे देखो, मेरे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, दिमाग में गुस्से का विचार आ रहा है, दिलचस्प है, और वह उसे जाने देगा। वह रिएक्ट नहीं करेगा, वह रिजोन करेगा। यह है असली आजादी। इसे ही मोक्ष की पहली सीढ़ी कहते हैं। तो अब सवाल है, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? हम उस गवर्नर को, उस राज को कैसे चुप कराएं? हमारे उपनिषदों ने हमें दुनिया का सबसे पावरफुल मानसिक हथियार दिया है। इसे कहते हैं नेति नेति। इसका मतलब है ये नहीं, वह भी नहीं, नॉट दिस नॉट दिस। यह एक सर्जिकल चाकू की तरह है जो आपके साथ आपके विचारों से काट कर अलग कर देता है। जब आप इसे टाइप करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं कि अब आप बोझ हैं, आप वह नहीं। दुनिया आपके दिमाग पर हर दिन हमला कर रही है। रील्स, शॉर्ट्स, नेगेटिविटी, फियर, कंपैरिजन। ये वीडियो एक डाल है, एक हथियार है। अगर तुम खुद को अपने परिवार में सबसे ज्यादा समझदार, जागरूक और मजबूत मानते हो तो इस स्टोरी में बताई गई बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करें। अगर स्टोरी अच्छी हो उसको लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।